बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाई, इस वक्त कपास के हर खेत के अंदर तकरीबन थ्रिप्स का हमला नज़र आ रहा है। थ्रिप्स एक रस चूसने वाला कीड़ा है जो पौधों से रस चूस रहा होता है। एक पत्ते के पीछे अगर आपको 2-4 नज़र आते हैं फिर तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं होती, लेकिन अगर पत्ते के पीछे आपको 10, 12, 15 यानी 10 से आपको ज़्यादा नज़र आते हैं तो फिर ख़तरे वाली बात बन जाती है। कपास के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, कपास का पौधा जाम हो जाता है, पत्ते उसके अकड़ाव के अंदर आ जाते हैं, पत्ते इस तरह से मुड़ जाते हैं। अगर हम बाहर रोड से भी गुजर रहे हों तो कार के अंदर बैठा हुआ बंदा बता सकता है कि इस खेत के अंदर थ्रिप्स का हमला है, क्योंकि सारे पत्तों का जो रुख है वो इस तरीके से टेढ़े हो जाते हैं। कपास के पत्ते जो है वो टेढ़े हो जाते हैं। देखिए नॉर्मल पत्ता जो है वो इस तरह से सीधा होता है, जैसे ये पत्ता आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा इस तरह से होता है, आसमान की तरफ इसका मुंह होता है। लेकिन जैसे ही थ्रिप्स का हमला जिस पत्ते के ऊपर होगा वो टेढ़ा होगा। जैसे आप इस पत्ते को अगर आप देखेंगे तो ये आपको इस तरह से टेढ़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह इस पत्ते को दिखा दें ज़रा, जैसे इस पत्ते को अगर आप देखेंगे ये जो टेढ़ा हो गया है इस तरह से, इसी तरह से ये पत्ता दिखा दें आप ज़रा, ये पत्ता देखें, ये पत्ता भी इसी तरह से ये टेढ़ा हो गया है। और इस तरह अगर खेत के अंदर अगर आप देखें ज़रा, खेत का एक दो व्यू दिखा दें तो खेत के अंदर आपको पत्ते कुछ टेढ़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस खेत के अंदर थ्रिप्स का हमला बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस खेत के अंदर थ्रिप्स का हमला बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पत्ते बहुत ज़्यादा टेढ़े होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। थ्रिप्स को खतरनाक इसलिए कहा जाता है कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, फूल गुड्डी गिराना शुरू हो जाता है। काश का भी अगर थ्रिप्स की एक और निशानी ये भी होती है कि पत्ते के पीछे आपको पत्ता जब आप पिछली तरफ देखेंगे तो आपको चमकीली सी आपको तय एक नज़र आती है। थ्रिप्स का हमला आमतौर पे ऊपर वाले पत्तों के ऊपर होता है, यानी नरम पत्तों के ऊपर ज़्यादा होता है। निचले पत्तों के ऊपर भी थ्रिप्स का हमला होता है, लेकिन सबसे नीचे वाले पत्तों के ऊपर थ्रिप्स का हमला नहीं होता। थ्रिप्स की अगर कंट्रोल की बात की जाए तो आप मुख्तलिफ जहरों के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। क्लोरफिनापायर जहर आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर कंपनी का क्लोरफिनापायर आमतौर पे रिजल्ट नहीं दे रहा होता। अच्छी कंपनियों का क्लोरफिनापायर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तब आप थ्रिप्स को कंट्रोल करेंगे। 100 ml से लेके 150 ml फी एकड़ के हिसाब से क्लोरफिनापायर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप किसी अच्छी कंपनी का एबोमेक्टन जहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एबोमेक्टन 400 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। थ्रिप्स इसके साथ भी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जो रेडिएंट के रिजल्ट हैं, जो स्पिंटोरैम जहर होता है और प्रोडक्ट का नाम रेडिएंट के नाम से प्रोडक्ट मिल रही होती है, अरिस्टा कंपनी भी दे रही है, कोटिवा कंपनी भी दे रही है, इसके जो रिजल्ट हैं वो बाकी सबसे ज़्यादा अच्छे मिल रहे होते हैं। लेकिन ये एक महंगा जहर है, हमारा काश्तकार इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा जहर अफोर्ड कर सकते हैं कि महंगा जहर स्प्रे करें, इससे फिर फ़ायदा आपको ये होता है कि दोबारा आपको खेत के अंदर थ्रिप्स नज़र नहीं आता। लिहाजा आप रेडिएंट जहर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लोरफिनापायर किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर लें, एबोमेक्टन किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर लें, थ्रिप्स आपके खेत के अंदर कंट्रोल हो जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।